Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. हाथ से हाथ कोई छूट गया। नूर मुश्ताक दुख्तर मुश्ताक अहमद, आपका निकाह उज़ैब अहमद वल्द आफाक अहमद मुबलिग 10 लाख हक महर के एवज़ इन गवाहों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? मेरी तरफ देखो, तुमसे बात कर रहा हूं। मेरी तरफ देखो। क्या बदतमीजी है, भरी महफिल में हमारी इज्जत का तमाशा क्यों बना रहे हो? तमाशा तो हमारा बन रहा है, मेरा बन रहा है, मेरी बीवी का बन रहा है। बीवी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं है ये, बकवास नहीं है, हकीकत है। नूर, नूर मेरी बीवी है। मेरे निकाह में है। तुम कुछ कहती क्यों नहीं? बोलो नूर, ये झूठ बोल रहा है ना? और मैं यहाँ पे लीना का दूल्हा बनने नहीं आया, नूर के लिए आया हूं, अपनी बीवी के लिए आया हूं। चलो नूर, चलो। नूर, अपना हाथ मुझे दो और चलो। अगर ये तुम्हारी बीवी है भी तो भी मैं तुम्हें इसे यहां से ले जाने नहीं दूंगा। इशरत, अरे क्या साइमा, देखो क्या हुआ इशरत? इशरत, अम्मी प्लीज उठे, अम्मी प्लीज उठे, क्या हुआ आपको? अम्मी प्लीज आंखें खोले। इशरत, 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 इशरत होश में आओ। इशरत, अम्मी। उसे बेटा, माँ को फोन करो, पता करो कि कहाँ रहेगी वो लोग। क्या कहूँ उनसे अब्बू जी? यहाँ आने का कहूँ या घर जाने का? बेटा घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नूर बेटी उनके साथ है, वो भला माँ को इस हाल में छोड़कर घर कैसे जाएगी? जाओ पता करो। जी।
हैरत की बात है। I mean, मारिफ का निकाह नूर से पहले से हो चुका था और तुम्हें मालूम नहीं था। तुम्हें लगता है ये सब कुछ मुझे पहले से ही पता था? तो क्या तुम्हें पता नहीं था? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने जो गुस्सा होके जा रही हो? तो और क्या करूं? तुम्हें लगता है मुझे ये सब कुछ पहले से ही पता था, फिर भी मैं मारफ से निकाह करने के लिए तैयार हो गई? मेरा ये मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब था? एक तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ऊपर से अजीब अजीब से सवालात कर रहे हो। मेरी वजह से? तो क्या मारफ का निकाह नूर से मैंने करवाया है? किसी ने भी करवाया हो। अगर तुमने पहले थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी होती ना, तो आज मुझे ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। बहुत हिम्मत दिखा दी मैंने। वो तुम्हारे माँ बाप थे जिनके सर पे मारफ का भूत सवार था। अब जो हुआ सा हुआ, भुगतो बैठ के। भुगतती रहे। अब यहीं बैठी रहोगी या घर भी जाओगी? अगर तुम कहो तो तुम्हें छोड़ दूं? छोड़ तो दिया है, और कितनी बार छोड़ के। वर्दा, ओह गॉड, तुम्हारे चक्कर में तो भूल ही गया मैं उसे। देखो लीना, रिलैक्स हो जा, जो होना था सो हो गया। चलो तुम्हें घर से छोड़ता हूं। अब ये टस्मे क्यों बहा रही हो? तुमने तो जो गुल खिलाने थे खिलाकर अपने मरे हुए बाप की कब्र पे डाल आई हो, और जो बच्चे हैं ना वो माँ की कब्र के लिए बचा के रख लो। साइमा, ये क्या कह रही हो तुम? कम से कम जगह ही देख लो। आप उल्टा मुझे कह रहे हैं? इसको कुछ नहीं कह रहे जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। सोचा था अपने बेटे के सर पे सेहरा देखूंगी, अपनी बेटी को अपनी दुआओं से रुखसत करूंगी, मगर तुमने मेरे बच्चों का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। मैं पूछती हूँ, क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे और बेटी ने तुम्हारा, जो तुमने मारफ अली के साथ मिलके हमें ये सजा दी? साहिबा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। अभी ये वक्त नहीं है ये बातें करने का। जब इससे ठीक हो जाए तो फिर कर लेना सारी बातें। जी डॉक्टर साहब, अब मरीजा की तबीयत कैसी है? पेशेंट की हालत अभी खतरे से बाहर है और आप लोग उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आओ। रुको तो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मनहूस शक्ल तुम्हारी माँ देखना चाहेगी, इसलिए बेहतर है कि माँ के सामने ना आना। सारे जहानों से परे। क्या लेना है तुम यहाँ पर? खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। बात तो सुनो। तुम्हें जो दिखाना था तुम दिखा चुके हो। अब सुनाने के लिए कुछ रह गया? देखो मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ अपने लिए तो नहीं किया। जानती हूँ, ये सब तुमने मुझे जलील करने के लिए किया। ऐसा नहीं है। ऐसा ही सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा हमारे? मैंने अपने पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी और तुम कह रहे हो ठीक हो जाएगा?
तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपनी औकात से ज्यादा तुम्हें मोहब्बत दी, जो मेरे बस में नहीं था वो सब भी किया। और तुमने मुझे क्या दिया? तुम्हारी जिद, तुम्हारी अना की वजह से मैं अपनी पापा की कब्र का सामना नहीं कर सकती। मेरी माँ जो मर रही है लेकिन मुझसे मिलना नहीं चाहती, मुझे देखना तक नहीं चाहती। मैं कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई। इस मोहब्बत के रास्ते में मैं तुम्हारा जितना साथ दे सकती थी मैंने दिया। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है मारे, मैं और नहीं कर पाऊंगी। तुम मुझे इस मोहब्बत से आजाद करो, मुझे अपने निकाह से आजाद करो। तुम अगर ये पहले कर देते तो आज हम उस सबके सामने शर्मिंदा न खड़े होते। हम लोग को दुख ना दे रहे होते। और जो दुख तुम मुझे दे रही हो उसका क्या? और जो मेरी माँ मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती है उसका क्या? वो चाहती क्या है? वो तुम दोनों में तलाक चाहती है। शायद मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई। इशरत को तुम दोनों ने जो चोरी छुपे निकाह किया है वो कबूल नहीं है, इसलिए ना वो अपनी बेटी की शक्ल देखना चाहती है और ना ही इससे कोई बात करना चाहती है। इसलिए तुम्हें नूर को तलाक देनी होगी। मैं तलाक नहीं दूंगा। अरे तलाक तो तुम्हें देनी पड़ेगी। लेकिन मैं नूर को तलाक नहीं देना चाहता। प्लीज कोई और रास्ता निकाले। जब तक तुम नूर को तलाक नहीं दोगे तुम यहां से जा नहीं सकते। मैं पहले नूर की अम्मी से मिलना चाहता हूँ। वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जो औरत अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहती तो तुम क्या चीज हो? तुम्हें पहले नूर को तलाक देनी होगी। देखिए सर, मैं यहां कोई झगड़ा करने नहीं आया। आप लोगों ने मेरी जान लेनी है ले लीजिए, लेकिन खुदा का वास्ता इसको हमारी गलती समझकर हमें माफ कर दें और इस निकाह को कबूल कर लें। तो तुम ये चाहते हो कि हम तुम दोनों की कालक अपने मुंह पे मल लें? लीना, तुम बीच में मत बोलो। कैसे ना बोलूं? मेरी शादी होने से पहले मेरी शादी टूट गई और आप चाहते हैं मैं यहाँ खड़ी चुपचाप तमाशा देखती रहूं? हुसैब, ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जब तक ये नूर को तलाक नहीं देगा ये यहां से जा नहीं सकता। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब तक मैं नूर की अम्मी से नहीं मिल लूंगा ना मैं तलाक दूंगा और ना मैं यहां से जाऊंगा। तुमने ये क्या रोना धोना लगाया हुआ है? अल्लाह जाने तुम अपनी माँ को रो रही हो या अपने निकाह को रो रही हो। अगर सच में तुम अपनी माँ को रो रही हो तो इस लड़के से जान छुड़ाओ और जो तुम्हारी माँ कहती है वो करो। जब तक तुम इसके निकाह में रहोगी तुम्हारी माँ की जिंदगी मुश्किल में रहेगी। अब ये तुम पे है कि तुम्हारे लिए मारूफ अली और चोरी का निकाह ज्यादा अहम है या तुम्हारी माँ की जिंदगी। ये मेरे जुड़े हुए हाथ है कुमारी, खुदा के लिए अपनी जिद छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो।
अगर हमारा निकाह टूटने से मेरी माँ की सांसें जुड़ सकती हैं तो प्लीज मेरी माँ के खातिर खुदा के लिए ये रिश्ता तोड़ दो, मुझे तलाक दे प्लीज मुझे तलाक दे दो। मैं तो अभी तक अपने लिए लड़ रहा था, तुम्हारे लिए, तुम्हारे अपनों से लड़ रहा था, लेकिन तुम्हारे आंसुओं से नहीं लड़ सकता, तुम्हारी मां की टूटती सांसों से नहीं लड़ सकता। अगर इस तलाक से तुम्हारी मां की जिंदगी बेहतर होती है तो ठीक है, दे देता हूं तुम्हें तलाक। ये देखो, दूल्हा बन के भी तलाक की पूरी तैयारी करके फिर रहा हूं। आज कसम खाकर आया था कि किसी भी कीमत पे तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन अब कसम तोड़नी पड़ रही है तो रिश्ता भी टूटेगा। ये सब कहना, सोचना बहुत आसान है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है यार, बहुत तकलीफ होती है। मैं तुम्हारी आसानी के लिए, तुम्हारी मां की जिंदगी के लिए तुम्हें इस निकाह से आजाद करता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। हाथ से हाथ कोई छूट गया। उज़ैब, बेटा डॉक्टर को बुलाओ, इशरत की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। पहले बताती ना। टूट गया। हाथ से हाथ कोई छूट गया। एक ही पल में भरम टूट गया।
कहाँ लेकर जा रही हो? अम्मी के पास। तुम इशरत के कमरे में नहीं जा सकती, मैं ले जाती हूँ। मैं ले जाती हूँ, और ये हॉस्पिटल नहीं है जो आप मुझे उनके रूम में जाने से रोकेंगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें रोक रही हूँ तो ठीक है, मैं रोक रही हूँ। और हाँ, डॉक्टर ने इशरत की परहेज में यह भी लिखा है कि जिसकी वजह से उसे अटैक हुआ है उसको भी इशरत से दूर रखा जाए। नूर ने जो करना था उसने कर दिया। अब सोच सोच कर खुद को अजियत क्यों देती हो? थोड़ा सूप ले लो। जो कयामत तुम पर टूटी है, नूर के निकाह और तलाक, उसका हमें भी उतना ही दुख है जितना कि तुम दुखी हो रही हो। जिस बेटी के दुख को तुम रो रही हो, मेरी बहू होने जा रही थी। मेरा दुख तो तुमसे कहीं ज्यादा है। एक तरफ बेटे का घर ना बसा सके, तो दूसरी तरफ बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। ये जो हम तुम्हें चलते फिरते नजर आ रहे हैं, सिर्फ तुम्हें हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम भी बैठ गए तो तुम्हें हौसला कौन देगा? वो कहाँ है? नूर अपने कमरे में होगी, वही ला रही थी ये सूप। मैंने उसे रोक दिया तुम्हारे कमरे में आने से। तुम जानती हो मैंने क्यों रोका? चलो थोड़ा सा ले लो। प्लीज। देखो हमाद, मैंने तुमसे बहस करने के लिए कॉल नहीं की है। तो फिर क्यों किया? और बहस मैं नहीं, तुम कर रही हो। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। अब तुम भी मेरी एक बात मान लो। कौन सी बात? ऐसे नहीं, मिलोगी तो बताऊंगी। और ना मिलूं तो? मिलना तो तुम्हें पड़ेगा। धमकी दे रही हो? नहीं, सिर्फ ये बता रही हूं कि तुम्हारा मेरा मिलना बहुत जरूरी है। एक शर्त पे मिलूंगा। मंजूर है। शर्त सुन लो। मेरे पास अब खोने के लिए बचा क्या है जिसे बचाने के लिए मैं शर्तें मानने से पहले शर्तें सुनूं? तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं या मारफ नहीं बचा? अब जवाब में ये मत बोलना कि एक ही बात है। तुम ये कह सकते हो जो कुछ हुआ है मेरे साथ हुआ है। उसकी रुखसती घर से की है या हॉस्पिटल से की है? किसकी रुखसती? तुम्हारी कजन नूर की रुखसती। उसका निकाह तो पहले से हुआ था, तुम लोगों ने सिर्फ रुखसती करनी थी। नूर की मारफ अली के साथ रुखसती नहीं हुई है, तलाक हुई है। मतलब मारिफ ने नूर को तलाक देने के लिए तुमसे शादी की हामी भरी थी? पता नहीं किस लिए हामी भरी थी, लेकिन इस बात की मैं बहुत बड़ी कीमत चुका रही हूं। अब मुझसे क्या चाहती हो? कहा ना, ऐसे नहीं, मिलोगे तो बताऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम इस खुशफहमी में मत रहना
कि मारिफ ने नूर को तलाक दी है तो मैं भी ऐसा ही कुछ करूंगा। मैं वर्दा को तलाक नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए मैंने उसे मंगनी तोड़ी थी, अब शादी नहीं तोड़ सकता। तोड़ देती हैं सारे बंधन। क्या मिला सिला हमें जो भी था दिया तुझे, आ जरा तू देख ले एक नजर। अजीब है ये दास्तां, क्या हुआ किसे पता, मैं कौन हूँ मैं क्या कहूँ, खामोशियाँ है दरमिया। तूने मुझको क्या दिया है ये सिला, बेवफाई की रस्म क्यों है तेरी इब्तिदा। जी जनाब, बेसबर मोहब्बतें, बेपनाह हसरतें। हमारी जिंदगियों में कोई भी चीज कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होती। हमारे माँ बाप, यहाँ तक कि हम खुद। लेकिन फिर भी कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि ये सब कुछ जानते हुए भी हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे करीब हैं, जिन लोगों से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे, हमारी नजर के सामने रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और जब ऐसा नहीं होता तो उम्मीद टूट जाती है। दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा होता है कि उम्मीद टूटने से सांस भी टूट जाती है। जी, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैं जा रहा हूं, और जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो आज आखिरी बार सुन रहे हैं, इस तरह से, बिल्कुल आखिरी बार। लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का, प्यार का, पज़िराई का, आपकी समातों का। तो आपको बहुत मिस करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे बहुत याद करेंगे। और जाते जाते ये गाना आप सबकी मोहब्बत के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। क्या दिया है ये सिला, बेवफाई की रस्म क्यों है तेरी इब्तिदा। ओ पिया, मैंने तेरी बेरुखी को है जिया, मेरा ये सलाम है, इश्क गवारा ना किया। ममा, ममा, ममा। क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही हो? ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है? आप सब जानती हैं कि मुझे क्या हुआ है। जाओ, इस पे सुबह बात करेंगे। कौन सी सुबह? आपकी नूर ने जो चांद चढ़ाया है ना, उसकी वजह से मेरी जिंदगी में कभी सुबह नहीं होने वाली। तुम मुझे क्यों कह रही हो? ये सब मैंने कहा था उसे करने को। आपको जरा तरस नहीं आता मुझ पे? ना मैं हम्माद की रही और ना मैं नाम मत लेना उसका मेरे सामने। उसके साथ अपनी बेटी विदा करने चली थी आप, और अब उसका नाम मत लूं मैं आपके सामने। तब की बात और थी, तब मुझे नहीं पता था, लेकिन तुम तो सब जानती थी, बता देती। मैं कुछ नहीं जानती थी, मुझे बस इतना पता था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो यही बता देती। इतने सारे लोगों के सामने जो हमें जलालत उठानी पड़ी, कम से कम हम उससे तो बच जाते। अब भी आपको लोगों की फिक्र है?
एक बार मेरी तरफ नजर डाल के मेरे बारे में बोले मामा, मेरे बारे में बात करें। क्या बात कर? अभी इस सारी जलालत में वक्त ही कितना गुजरा है। थोड़ा सा हमें वक्त दो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। आप लोग बस सोचते रहिएगा। वहां वो हम्माद, उसके माँ बाप ने उसकी शादी वर्दा से कर दी, और ये मारफ अली, इसने नूर से निकाह करके तलाक भी दे दी। और आप अभी ये कह रही हैं कि थोड़ा सा वक्त दे दो, फिर देखते हैं क्या करना है। मुझे लगता है अब आप रहने ही दें। जो करना होगा वो मैं खुद कर लूंगी। क्या कर रही हो तुम? आपसे माफी मांग रही हूँ। किस किस चीज की माफी मांगोगी मुझसे, और किस किस चीज के लिए माफ करूंगी मैं तुम्हें? खुदा का वास्ता है नूर, तुम मुझे माफ कर दो। मैं आपका गुस्सा बर्दाश्त कर सकती हूँ, आपका थप्पड़ भी खा सकती हूँ, लेकिन आपकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती। जो कुछ तुमने किया ना, मैं भी नहीं देख सकती। तुमने उस लड़के से मोहब्बत की, मैंने सह ली, क्योंकि मोहब्बत पे किसी का बस नहीं चलता। लेकिन तुमने चोरी से निकाह कर लिया, उसमें तो तुम्हारा बस चलता था ना। अरे मेरा नहीं, अपने मरे हुए बाप की वसीयत का सोच लेती, जिंदों का नहीं तो मुद्दे का ख्याल कर लेती। मैं आपको कैसे समझाऊं? अगर मुझे पापा की वसीयत का पता होता तो मैं निकाह तो क्या मोहब्बत भी ना करती। नहीं, आप मुझे जो सजा देनी आप मुझे दे, लेकिन प्लीज एक बार मुझे गले लगा के मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली या सजा देने वाली? इस लड़के से मोहब्बत करके निकाह करके जो जिल्लत तुमने हमें दी है ना, वो मैंने सह ली। लेकिन अपनों की नजरें, खैरों की बातें, ये तुमने क्या किया नूर? मैंने निकाह अपनी मर्जी से किया था, लेकिन तलाक मैंने आपकी खुशी के लिए लिया, आपकी जिंदगी के लिए लिया। ऐसा क्या मुझ पे तलाक लेकर? मैंने ऐसा कब कहा है? मैं बस ये कह रही हूँ कि मैंने जो कुछ किया मैं उसे बदल तो नहीं सकती ना, लेकिन अभी मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद जो कुछ होगा वो आपकी मर्जी से होगा, सब आपकी खुशी से होगा। अपने बाबा की वसीयत पूरी करोगी? औसेब से शादी करोगी? आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर लो।
नूर, 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 बेटा, बेटे आंखें खोलो। नूर, नूर, भाभी, भाभी, भाभी देखो नूर को क्या हुआ है। नूर, बेटा, बेटे आंखें खोलो बेटे। नूर, भाभी, भाभी। घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसी हालत में ऐसा होता है। ऐसी हालत में कैसा होता है? मुबारक हो आपको बहुत बहुत, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। हाथ से हाथ कोई